आने वाले 5 महीने अमित शाह के लिए है खास। ग्रहों की बदली बदली चाल अमित शाह को देगी अद्भुत ऊर्जा। अब मोदी विरोधियों पर भारी पड़ेंगे अमित शाह। आलोचकों को दिखेगा अमित शाह का नया अवतार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा हमेशा मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य, कुंडली विशेषज्ञ और अंक शास्त्री राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह की कुंडली पर। जी हाँ, अमित शाह जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई पीएम मोदी के मन में क्या कुछ चल रहा है, इसकी भनक अमित शाह जी को हमेशा होती है। अब देखिए ना, मोदी 2.0 की कैबिनेट सामने आई, लेकिन अमित शाह की कुर्सी को कोई नहीं हिला पाया। अमित शाह के बारे में कई बार कहा जाता है कि भाई उनके पास रावण जैसे 100 सिर वाला दिमाग है, जिसके बल पर वो शय मात का खेल खेलते रहते हैं। और देखिए, जहाँ उम्मीद भी नहीं होती है बीजेपी की जीतने की, वहाँ वो कमल खिला देते हैं। और आज हम जानेंगे कि भाई आने वाले ये 4 महीने, क्योंकि इसके बाद नया साल यानी कि 2022 आ जाएगा, तो ये आने वाले 4 महीने खास तौर पे अमित शाह के जीवन में क्या बड़े बड़े बदलाव ला रहे हैं। क्योंकि इन 4 महीनों में जितने भी ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जो भी ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन होगा, इसका असर अमित शाह की ज़िंदगी पर किस प्रकार पड़ेगा। और देखिए, उनकी कुंडली में आखिरकार कौन से वो ऐसे ग्रह हैं जिसके बल पर आज अमित शाह इस शीर्ष पद पर आसीन है। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि इस वक्त वर्तमान में अमित शाह की कुंडली के ये ग्रह नक्षत्र क्या कुछ कह रहे हैं। जी देखिए कविता जी, अभी जो हमारे सामने है यह आदरणीय माननीय अमित शाह जी की जो लग्न चार्ट है, उनके जन्म के समय का यह लग्न चार्ट हम सबके सामने है। कन्या लग्न की कुंडली आ रही है उनकी। 2nd हाउस में उनके बुध सूर्य विराजमान है और 4th हाउस में आता है केतु। केतु के साथ ही जो महत्वपूर्ण भूमिका रख रहा है वह शनि आके 6ष्टम भाव में। 6ष्टम भाव जो होता है वह अज्ञात शत्रु और इस तरीके के भाव को लेकर रहता है और यह बहुत बल देता है। उसके बाद अगर मुख्यतः अब आते हैं तो 9वें भाव में गुरु, जो वर्तमान में वक्री है, अगर आप सबके सामने है, और यह वृषभ राशि में है। इनके वृषभ राशि का यह घर है और यह 9वें भाव आ रहा है। 10वें भाव में राहु का होना, मंगल का 11th में और शुक्र का जो स्थिति है वह 12 भाव में है। अब यहाँ पर जो है मुख्यतः देखने वाली बात है वह 4 से 5 जो घर हैं यहाँ पर मुख्यतः उन्हीं पर हमें ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बात जो सबसे पहले आती है वह सूर्य और बुध की स्थिति आती है। सूर्य और बुध एक साथ होकर, क्योंकि यहाँ पर राजा और राजकुमार दोनों एक साथ हैं ग्रही दृष्टिकोण से, और बुध के बारे में कहा गया है कि कहीं न कहीं यह उस घर से और उस जिसके साथ यह विराजमान है उस ग्रह से यह कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो यहाँ पर अमित शाह जी की कुंडली में भी सेम योग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2nd हाउस में है। यहाँ इनके साथ बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यह जिनके साथ जुड़ेंगे लंबा चलेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह आ जाती है। दूसरी बात आती है कि यह सूर्य बुध एक साथ होने के साथ साथ शनि 6ष्टम भाव में है, जो कि अज्ञात शत्रु का भाव माना जाता है, यह 6ठा घर। यहाँ पर शनि होने की वजह से कविता जी, इनके अंदर अद्भुत कूटनीतिक गुण है। अभी तक आपने जो देखा था, शीर्ष के जो नेता थे बीजेपी के, स्पेशली हम बात बीजेपी की यहाँ पर पूरी पार्टी की कर लें, तो अब तक जो नेता हुए या जिनको कमांड मिली वह कहीं ना कहीं एक लिमिटेड विचारधारा के थे। वह एक कह लें कि चाहे वह आरएसएस की मुख्य विचारधारा पर चलने वाले थे या उनका अपना एक मुख्य विचारधारा थी। लेकिन अमित शाह कूटनीतिज्ञ हैं। इनके ग्रह, क्योंकि 4th में केतु और शनि का 6ष्टम में आना और साथ ही साथ 10वें भाव में राहु, यह इनको आक्रामक स्वभाव का बनाता है, उद्दंड स्वभाव का बनाता है। मतलब ये कह लें कि मोदी के बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन क्योंकि ग्रही स्थिति अच्छा है और क्योंकि मैंने कहा सूर्य बुध एक साथ 2nd हाउस में है, तो इनको हमेशा एक बड़े नाम का सहारा चाहिए। हम इसको इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि अगर
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रभुत्व शांत हो तो हम कितना भी कर लें या अमित शाह कितना भी प्रयास कर लें, कितने भी कठोर निर्णय ले लें, लेकिन यह मान सम्मान बनाए रखने में इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान आता है आने वाले समय में, अभी गुरु और शनि दोनों वक्री हैं। अगर नवम में हम गुरु का भाव देखें और षष्ठम में हम शनि देखें, दोनों वक्री हैं वर्तमान समय में, वर्तमान कुंडली में, गोचर में, तो यह इनके साथ अभी थोड़ा सा इनके प्रभुत्व में कमी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके खिलाफ थोड़ा सा लोगों का निर्णय, लोगों की सोच जा रही है। इस बीच थोड़ा सा इनको ज़रूरत पड़ेगी कुछ कठोर निर्णय लेकर, कुछ प्रशासनिक निर्णय लेकर, क्योंकि यह गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं और यह राजा का सबसे करीबी मंत्री होता है, इस समय मंत्रालय है, तो इनके लिए होगा कि कुछ बहुत कठोर निर्णय हो सकता है इनको लेना पड़े। कोई बड़ा निर्णय शायद इस बीच यह ले लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव भी हैं और अब ये नहीं चाहेंगे कि जो कि चाणक्य कहा जा रहा था बीजेपी का और भारतवर्ष का, वह अब कहीं से भी परास्त हो। तो यह बिल्कुल नहीं चाहेंगे और आने वाला जो समय है वह इशारा भी इसी चीज को करता है कविता जी, क्योंकि गुरु मार्गी हो जाएंगे और शनि भी मार्गी हो जाएंगे अपने ही घर में, और शनि इसके षष्ठम भाव में है इनके, तो यह कहीं ना कहीं अमित शाह को और बल देंगे। इनके जो भी इस समय शत्रु पनप रहे हैं, जो कह लें कि बरसात का मौसम जब आता है तो जंगल उगना शुरू हो जाता है, तो उसी तरीके से अभी इनके सितारे वक्री हैं या टेढ़े हैं, तो कह लीजिए कि इनके विरोधी बहुत तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में सितंबर और अक्टूबर के बाद यह धीरे धीरे करके उन पर हावी होना शुरू हो जाएंगे ग्रही दृष्टिकोण से, और उन पर यह पूर्ण रूप से फिर से एक बार कह लें कि चाणक्य भारी पड़ जाएगा बीजेपी का। और दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह इनकी कुंडली में है वह है मंगल और राहु। मंगल और राहु परस्पर दशम और एकादश भाव में इनके विराजमान है। दर्शकों, मंगल को हम राजा के मंत्री के रूप में देखते हैं और यह सबसे करीबी ग्रह सूर्य का माना जाता है। मंत्री का होना यहाँ पे एकादश भाव में, और इनका वर्तमान प्रोफाइल भी वही है, और जब से ये नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में, चाहे स्टेट कैबिनेट में शामिल हुए चाहे यहाँ पर, तो इनके लिए वही जगह फिक्स की गई है मंत्री की ही, तो सबसे करीबी मंत्रालय इनको दिया गया है और सत्ता का मंत्रालय दिया। और राहु दशम में बैठकर अति का इनको आक्रोशित करता है, मतलब ये ईंट का जो जवाब है वो पत्थर से देने में विश्वास करते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं और कह लें बदला लेने के स्वभाव के हैं। ये क्षमा नहीं करते हैं, यह माफ नहीं कर सकते किसी को, तो यह प्रवृत्ति इनको देती है। और इसीलिए कहते हैं इनके गृह मंत्री बनते ही कि कई लोगों ने इनके निर्णयों पर सवाल भी उठाया कि शायद गृह मंत्री के अधिकार का इन्होंने गलत प्रयोग करके कुछ लोगों को इसे, तो इनका स्वभाव है, इनके ग्रह ऐसे हैं। राहु और मंगल जो स्थिति इनको दे रहा है वह कहीं ना कहीं इनको बदला लेने का व्यक्तित्व देता है, और यह जब तक सत्ता में रहेंगे इनके दुश्मनों को डरकर रहना चाहिए। और आने वाला जो आपने कहा कि आने वाला 5 महीना कैसा होने वाला है, तो सितंबर और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इनके जो शत्रु हैं वह कहीं ना कहीं अपने लिए कोई कवच तैयार कर लें और कोई विशेष पूजा अनुष्ठान कर लें जिससे कि इनसे बचने का मौका उनको मिल पाए। तो ऐसा प्रभाव इनका रहेगा कविता जी। यानी अगर हम एक लाइन में कहें तो भाई आने वाले ये इन 5 महीनों में अमित शाह के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो उनके दुश्मनों पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन राकेश चतुर्वेदी जी, इसी के साथ ना मैं एक जाते जाते आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अमूमन वो लोगों के मन में सवाल उठता है कि देश के रक्षा मंत्रालय अभी अमित शाह संभाल रहे हैं, रक्षा मंत्रालय के बाद जो अगली पोस्ट होती है वो होती है प्रधानमंत्री की, गृह मंत्रालय। हाँ सॉरी, माफ कीजिए, देश के गृह मंत्रालय का जो अभी कार्यभार अमित शाह संभाल रहे हैं, और गृह मंत्रालय के बाद जो अगली पोस्ट होती है प्रधानमंत्री की, तो क्या इनकी कुंडली में देश का प्रधानमंत्री बनने का योग है? देखिए, कुंडली के अनुसार हम एक बहुत ही सटीक शब्द कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अवरोध आएंगे, और मैं ना के समान योग समझता हूँ, क्योंकि जो इनकी कुंडली है, जो वर्तमान में इनकी कुंडली जो लग्न चार्ट इनका है, वह कहीं न कहीं इनको दिखाता है कि ये किसी के अधीनस्थ ही रहेंगे। अच्छा। या किसी न किसी के ग्रहों के बल पाकर, इनके ग्रह खुद उतने मजबूत नहीं हैं, इनके ग्रह व्यापारी ग्रह हैं,
लेकिन इनके जो सपोर्टिव जो आएगा, जो इनका संबंध जिससे रहेगा, वह अगर किसी शीर्ष स्थान पर रहेगा तो उसके बल को लेकर यह प्रभावशाली बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि यह बाल के समान दूसरे की शक्ति लेकर उसको शक्तिहीन करके यह करेंगे और कहीं ना कहीं किसी और की शक्ति से इनका रहेगा। जैसे कि चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है, चंद्रमा का अपना अस्तित्व नहीं है। तो राजनीतिक अस्तित्व की बात करें तो मैं कहूंगा कि इनको कोई ना कोई एक फाउंडेशन चाहिए, एक सहारा चाहिए ग्रहीय दृष्टिकोण से, और प्रधानमंत्री बनने में इनके बहुत ज्यादा रोड़े आएंगे, तनाव मिलेगा। बहुत कम चांसेस हैं, मैं 90% इनको मना करता हूं इनकी कुंडली से कि वह योग यहाँ पर नहीं दिखता है। चलिए, तो ये आज हमने वर्तमान परिस्थितियों में किस प्रकार अमित शाह के ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं और आने वाले 5 महीने उनके लिए कैसे रहेंगे, ये हमने आपको बताया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसके साथ साथ अगर आपके भी कोई सुझाव हैं, सलाह है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी सलाह, सुझाव, आपकी अप्रिसिएशंस हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।